बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज बाज़ाब्ता तौर पे वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में क्रिकेट का मेला सज गया। आज पहला मैच था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड ने आज आउट क्लास क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड के जो नए प्लेयर आए हैं उन्होंने आज एक नई तारीख रकम की है। न्यूजीलैंड की सिर्फ 2 विकेट्स गिरी और न्यूजीलैंड ने 282 रन का टारगेट कुछ ओवर्स पहले ही मुकम्मल कर लिया। एक प्लेयर ने 136 किए हैं और दूसरे प्लेयर ने 155 किए हैं और दोनों नॉट आउट रहे। ये बहुत बड़ी समझ लो कि ख़तरे की घंटी है, ख़ुसूसी तौर पे एशियाई टीमों के लिए कि न्यूजीलैंडर जो हैं वो इस वक्त फुल फॉर्म में हैं और उनकी टीम गो के उसमें नए खिलाड़ियों की तादाद काफ़ी है, लेकिन जिस तरीके से आज वो खेले उन्होंने साबित किया कि उनकी वर्ल्ड कप में तैयारी जो है वो भरपूर है और वो बड़ी से बड़ी टीम को बआसानी हरा सकते हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला जो है वो होगा नीदरलैंड के साथ और ये कल पहला मैच है पाकिस्तान का। देखते हैं कि कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसे रहती है। लेकिन एक सद अफसोस कि आईसीसी की आंखें पता नहीं क्यों बंद हैं कि वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मेला है और आज जो मोदी क्रिकेट स्टेडियम था वो खाली पड़ा था और कुर्सियों की हालत ये थी कि वहाँ कौवों के जो है वो पेशाब जो है वो उन खाली कुर्सियों पे पड़ा हुआ था। इंतहाई थका हुआ जो वो था पूरा निज़ाम था और इंडिया की 1.5 अरब की आबादी जो क्रिकेट लवर्स हैं आज बिल्कुल समझ से बालातर था कि स्टेडियम के अंदर लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि वर्ल्ड कप दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। इसमें भी अगर इंडियन तमाशाई ना आए तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। आईसीसी इस तरफ ज़रूर तवज्जो दे कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि क्रिकेट के शायकीन की तादाद बहुत कम थी, हालांकि खचाखच भरा होना चाहिए था। लेकिन अगले जो मैचेस हैं पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें आपको ये फुल स्टेडियम भरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये एक रवायती हरीफ हैं जिनके दरमियान जब भी मुकाबला हुआ तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो चाहे पाकिस्तान में मैचेस हों, चाहे वो यूएई में हों या वो इंडिया के अंदर हों, क्राउड जो है वो भरपूर होता है और एक कांटेदार मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का जो 14 तारीख को होना है। नाज़रीन, दूसरा आज इमरान खान की सालगिरह थी। ज़मान पार्क में कुरान मजीद की वहाँ रखी गई थी तिलावत, लेकिन क्रैकडाउन किया गया और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। ज़मान पार्क के रास्ते सारे सील कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरी जो है वो वहाँ थी और उन्होंने कहीं पे भी कोई इवेंट नहीं होने दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सियासी और जमहूरी जो लोग हैं इनके साथ इस कदर सख्ती और ख़ुसूसी तौर पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये उनके राइट्स को जो है वो सलब करना ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में आता है। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ है इमरान खान की ज़ात से या उसके कुछ लोगों से, तो उसका ये तो नहीं मतलब कि आप उनको कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना करने दें। जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ सरेआम इस्तकबालिया जो है वो जलसों से भी खिताब कर रही है। शहबाज शरीफ भी पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। आज शहबाज शरीफ के साथ एक वाक़या पेश आया, उनके ख़िलाफ़ नारे लगे। वो एक जगह जलसे के लिए जा रहे थे, लोगों ने वहाँ जनाब नून लीग के ख़िलाफ़ बहुत नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, इनकी वजह से इस मुल्क का निज़ाम अभी जो है वो ख़राब हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन में ये लोग चले गए हैं तो ये याद रखना कि जितने हल्के हैं उसके अंदर ख़ुसूसी तौर पे इत्तेहादी जमातों के जब मेंबरान असम्बली टिकट होल्डर्स वो जाएंगे तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और पब्लिक जो है वो इस वक्त खूब तपी हुई है और वो किसी भी जो है वो काम से नहीं टलेंगे। लिहाजा इस तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है और बर वक्त इलेक्शन कराए जाएँ और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, ताकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट होगा तो शायद लोगों की कुछ उम्मीद लग जाए
क्योंकि जो नई हुकूमत बन रही है वो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो इस वक्त महंगाई के हाथों लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, उनका कुछ अजाला कर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला वतन अजीज़ को सलामती में रखे। अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा।